और ये बहुत हम काबिले तारीफ का योगी आदित्यनाथ का ऐसा चपाई चापे हन न कितना लोग के जो नींद होश कुल पैतरे एकदम गड्ढा में तोप ताप के रद्द कह के रखना है और बहुत बहुत बढ़िया काम करे योगी। तो जब मुस्लिम आक्रांता जे बहन बिटियन के इज्जत लूटे, जे देश के मंदिर के आस्था के खिलाफ जो चोट पहुँचाए, जे भी मुस्लिम आक्रांता आओ उनकर ससुर के बताओ इतनी बड़ी औकात कि उनकर पूजा होए अर्चना होए, बताओ ये नहीं सब कुछ है। और ससुरा के बाद जे देश बिना देश के रक्षा करे, बिना देश के बहन बिटिया की इज्जत बचाओ, बिना मतलब पूरे अपने देश के जे रक्षा करे ओकर सर्वनाम है चर्चा नहीं। भारी विडंबना हो भारत देश के अंदर, यहाँ पर कितना रहे वाले पाकिस्तान का गुण गाता। देखा भैया क्यों भी जो अपने पर्सनल धर्म पे न ले, सब लोग बुरा ना हो लेन, चाहे हिंदू हो मुस्लिम सिख ईसाई केहू के XYZ धमकाती, सब लोग बुरा ना हो लेन, कुछ लोग बुरा हो लेन। जैसे कुछ लोग इंडिया का खाना खाई के पाकिस्तान के गुड़ गावा लेन। हम तो कहला योगी बाबा, हे योगी बाबा चपता बुलडोजर घुसुड़ जाता अंड के बन जगह और बाद गोली मार के ठोक के ऐसा लोग ढकेल दे पाकिस्तान। अदर पार्टी में भी रहल हन अपने राजभर समाज के और जाय के फलाने पासी ढेकाने पासी के फीता काटा थन। विरोध भी मत करा, तू हम कहती पार्टी में विरोध ना कह पाओ तो मत करा, हिम्मत ना मत करा, लेकिन अपन बात तू रख सकल है। तू खुद अपन इज्जत लुटवाया है वहाँ जाय के। बहुत देखबा संगठन बनल होई, पार्टी बनल होई, इतिहासकार हुई हैं, वकील हुई हैं, जज हुई हैं, निपरवा हुई हैं, चर्चिया हुई हैं। देखा बुरा मत माने भैया, गुस्सा आओ अंदर तब हम कहती इतना पूरा भाड़ मंडली बनाई बैठल है, ठीक हो। लेकिन जब तू अपन इतिहास अपने से ना साबित कह पाओ तो धिक्कार है तोरे इतिहासकार हुआ पे और धिक्कार तोहरे राजनेता हुआ पे, धिक्कार हो तोरे जो नो बहुत बड़ा अपने के डिंग हाकल हम समाज का बहुत बड़ा मसीहाई धिक्कार हो। हम जाना थे कि अदर समाज में जो है आरक्षण पा करके अगर इतने बड़े राजा महाराजा के सपूत है, आरक्षण को लात मार दो हम समझ जाएंगे कि यहाँ राजा की औलाद हो। जो राजभर समाज को टारगेट करता है, चाहे पासी समाज हो गया, चाहे कोई, मैं पूरे पासी समाज को नहीं कहता हूँ, लेकिन हाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बुज़दिल है, वाहियात है, सीधा कुछ चिंगड़े हैं, कुछ हरामजादे टाइप के लोग हैं। मैं खुलेआम कह रहा हूँ, जो भी है आपको अगर लड़ना है आप कानूनी ढंग से लड़िए, उसके बाद आप आइए आमने सामने बात कर दीजिए, चाहे दो हाथ करिए, चाहे ऐतिहासिक तौर पे लड़िए, चाहे जो है इतिहासकार को बिठा कर लड़िए, हर तरह से राजभर समाज तैयार है। नमस्कार दोस्तों, राजभर एक्सप्रेस में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। इस समय खेतासराय जौनपुर में है। आपको एक बात बता देते हैं कि एक पिक्चर आई छावा ने पूरे देश में हाहाकार मचा के रखा है। जिस हिसाब से विदेशी आक्रांतों का, औरंगजेब का क्रूरता दिखाया गया, आज इससे सरकार और सरकार में रहने वाले लोग उस पर ऑब्जेक्शन ले रहे हैं। उनकी जहां मज़ारें हैं उस पर ऑब्जेक्शन लिया जा रहा है। महाराष्ट्र में आग लगी, लगते लगते आग यूपी तक पहुंची है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी फरमान सुनाया है कि विदेशी आक्रांताएँ जितने भी हैं उनका कोई मेले, जैसे मेला लगता है, बहुत जगह मेला लगने वाला है, उस पर बैन लगा दिया है। इससे देश में तब कई तरह के बातें चल रही हैं और राजभर समाज का इतिहास, जैसे महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के इतिहास को लेके भी छेड़छाड़ होती रहती है। बहुत से अदर समाज के लोग उसको अपना कहना चाहते हैं। तो हम जानना चाहेंगे राजभर समाज के जो पत्रकार हैं उनके मन में क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं। जो विवाद आते हैं राजभर समाज को लेके, देश के लिए आते हैं। तो हमारे साथ है मनोज राजभर जी, जो एक पत्रकार हैं, राजभर समाज के, बहुत अच्छी बातें बोलते हैं, बेबाकी से बोलते हैं। इनका जो अंदाज है काफ़ी निराला है। तो हम भी हिंदी बोलते बोलते भोजपुरी लैंग्वेज में जो बोलते हैं काफ़ी निराला इनका बोल है। तो हम भी कोशिश करेंगे आज इनके साथ भोजपुरी में भी बोलने के लिए। तो सबसे पहले स्वागत है मनोज जी हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश भैया। सबसे पहले तो देखा भैया, हम एक बात ये कहा कि सबसे पहले हम एक आम नागरिक ही, भारत देश के पत्रकार या कुछ भी वो बाद में ही, पहले पैदा होला मने पहले इंसान होला। और सबसे बड़ी बात ये जो राजभर एक्सप्रेस वाली जो चैनल है इनकर, इतना तड़तड़ाई के समय बिरादरी राजभर बिरादरी में इतना तड़तड़ाई चला तो समझ ला कि नंबर 1 पे हो। और काफ़ी अच्छा संघर्ष भी आप लोगों का, आपका और संतोष भाई के जो काफ़ी अच्छा संघर्ष भी रहा। समाज का हर एक मुद्दा, हर एक बात आप लोग इतने
गंभीरता से उठावलन कि शायद और कोनो मीडिया वाले उठावत हुई हैं। और सबसे बड़ी बात यह हो कि आप लोग जो ना अपने समाज के उत्तर तो जौन की आज तक छुपावल गल हो, इतिहासकार ओके लिखे ना हन या फिर ओके छुपा ले गए हन, ओके काफ़ी ज़्यादा खोले के प्रयास करें, बड़ा अच्छा लगला। और यही तरह के हम मतलब बहुत बहुत धन्यवाद देव, आभार व्यक्त करब। यही तरह के चाँप के रिपोर्टिंग करत रहा, यही तरह झंडा गाड़े रहा, राजभर समाज के जगावत रहा और अपन नाम खिलाए रहा। और यूपी में झंडा मनोज राजभर जी गाड़ा थे। और हम जानना चाहे थे कि जो योगी आदित्यनाथ ने जो स्टेप लिया है, जैसे विदेशी आक्रांता हमारे देश पे आए, हमारे देश को तबाह किया, जो इनके मज़ार हैं और वगैरह वगैरह, क्या कहना चाहेंगे जो एक्शन इस बार योगी सरकार ने, उस पर आप क्या कहेंगे? देखा, सबसे पहली बात ये हो अखिलेश भैया कि हम देखा न कोनो पार्टी विशेष से ही न कोनो मीडिया के अथवा समझ के हम बोलत थी, लेकिन हमारे बोला के एक का पर्पज हो। सबसे पहले हम भारतवासी है, ठीक हो, भारतवासी हुआ के नाते हमरे ये देश पे जे भी मतलब चाहे मुस्लिम आक्रांता रहल हो, चाहे हिंदू का मतलब हिंदू में कोनो ऐसा मनई रहल हो, जौन इंसान रहल हो जौन की अपने भारत देश के धर्म या फिर सभ्यता के चोट पहुँचावे, या जे विदेशी लुटेरा हो, ऐसा लोगन के हम तो हमारे समझ में और हमारे हिसाब से ऑन द स्पॉट बोला थी भाई देखे जगह जौन उखाड़ के उखाड़ ली, ओके गोली मार दे चाहिए। हम ही रही तो काहे न, काहे हम ही रही, गलत है तब मत सीधा गोली मार दे, कोनो दिक्कत ना हो। और ये बहुत हम काबिले तारीफ का योगी आदित्यनाथ का ऐसा चपाई चापे हन न, कितना लोग के जो नींद होश कुल पैतरे एकदम गड्ढा में तोप ताप के रद्द कह के रखना है। और बहुत बहुत बढ़िया काम करें योगी। हम तो चाहब एज ए पत्रकार, देखा हम देखे वाले कितना लोग कहेंगे गोदी मीडिया हो, हम ओसे कहा थी चमचई कौनो भी पार्टी से चमचई चमचन के देखा खुलेआम हम कहब वो चमचई अपने घरे अपने अंदर छुपाई के रखें, चाहे जौन मन तौन समझे हम, लेकिन हम खुलेआम कहती योगी सरकार ई काम बहुत बढ़िया करे हो, एक हम तारीफ भी करब, ऑन कैमरा कहती। और सबसे बड़ी बात तो जब मुस्लिम आक्रांता जे बहन बिटियन के इज्जत लूटे, जे देश के मंदिर के आस्था के खिलाफ जो चोट पहुँचाए, जे भी मुस्लिम आक्रांता हो, उनकर ससुर के बताओ इतनी बड़ी औकात कि उनकर पूजा होए अर्चना होए, बताओ ये नहीं सब कुछ है। और ससुरा के बाद जे देश बिना देश के रक्षा करे, बिना देश के बहन बिटिया की इज्जत बचाओ, बिना मतलब पूरे अपने देश के जे रक्षा करे, ओकर सर्वनाम है चर्चा ना के हो। मतलब कितनी भारी विडंबना हो भारत देश के अंदर, यहाँ पर कितना रहे वाले पाकिस्तान का गुण गाता। देखा भैया क्यों भी जो अपने पर्सनल धर्म पे न ले, सब लोग बुरा ना हो लेन, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, केहू के XYZ धमकाती, सब लोग बुरा ना हो लेन, कुछ लोग बुरा हो लेन। जैसे कुछ लोग इंडिया का खाना खाई के पाकिस्तान का गुड़ गावा लेन। हम तो कहला योगी बाबा, हे योगी बाबा, चपता बुलडोजर घुसुड़ जाता अंड के बन जगह, और बाद गोली मार के ठोक के ऐसा लोगन ढकेल दे पाकिस्तान। ऐसा लोग जे भी हो, कोनो भी जाति कोनो भी धर्म का लोग है। और सबसे बड़ी बात यह बहुत ही सराहनीय कार्य करे, यह ना है वही वाली बात ना, जितना भी मुस्लिम आक्रांता रहल हन, जितना भी देश के हित में गलत करे हन, बहन बिटियन के इज्जत लूटे हन, और ओकर जे समर्थन कर पहले चाप के ओकर इनकाउंटर करवावा, और वहू से पेट न भर जेल में ठूस दे, और वह तक ना ओकर बुलडोजर से घर चाप के तोड़ तड़वा दे, एकदम समझ लो उन्होंने एक एक परिवार रोड पे आई जाए। ये मारे हम इहो का पत्रकार ही गरिमा मान मर्यादा रखा थी, लेकिन सिस्टम ये हो ना कि अगर अब न बोलबा न तो सिस्टम पूरा उथल पुथल हो जाई, बलात्कारी के पूजा हुई, आरती हुई, अर्चना हुई, और जो जान दे रही देश बिना ओके लतोस नमो ले बेकार समझथन मनई। देखा जैसे एग्जाम्पल में आप बताए न जी, जैसे आपने कहा कि जो अत्याचार का उसकी पूजा हो रही है, जो जिसने देश के लिए रक्षा की उसकी कहीं गुणगान नहीं हो रहा। तो हम जानना चाहेंगे, आप राजभर समाज से बिलोंग करते हैं, तो राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी पे भी कई अदर समाज के लोग दावा ठोकते हैं, इस पर आपकी क्या राय है? देखा दावा ठोके के तो ही ठोक ले, 10 जने और ठोक लें। जैसे मान लो प्रॉपर्टी फलाने का हो, देखा हम भोजपुरी लहजे में बोलब, वो प्रॉपर्टी फलाने का हो, वो फलाने अपन लिखवाए हैं, उनके पल्ले दस्तावेज हो, ठीक, और उन जो छोड़ के चलिए कहीं और बाहर रह लगे, तो अगल बगल रहे वाले जो किरौना अंदरवा किलबिलाल है, हम तो कहे के न चाहिए आदमखोर, उन्होंने समझ ले इतना हम ऑन कैमरा एक पत्रकारी गरिमा रखा थी, लेकिन अंदर कुल बुलाई कि मतलब ये देखा प्रॉपर्टी पर क्यों ना हो, एक एक कब्जियाए सारे के, मतलब क्यों का करबे करी, लेकिन केहू दूसरे बाप के अपन बाप कहले से बाप ना बन जाला।
ओके बिना अपने माई से पूछे के होला का रे माई के गल्लल तोरे लगवा कि हम पैदा भले ही बुरा न लगे, उसे पहले अपने माई से पूछा, नहीं माई से न पूछ पावा तो क्यों उनसे संबंधित जे भी उनकर सखी सहेली हो उनसे पूछा कि का तोरे माई के कैसे चक्कर रहल, कैसे चक्कर रहल, केकरे लगे कि हमार बाप आखिर हो के उस डिटेल्स बताई। ई तो रही गया मतलब सवाल के जवाब के हिसाब से। लेकिन संविधान के मान्यता हो हर जगह, संविधान से पूरा देश चलत हो। हम कब संविधानिक तौर पे हमरे का मतलब संविधानिक तौर पे जो एक चीज होला नियम कानून कायदा, वो हिसाब से जेकरे पल्ले एविडेंस सबूत, जेकरे पल्ले कुल साक्ष्य रही वही का। लेकिन बाहर विदेश में भी गजेडियर हो गल, बहुत ऐसा साक्ष्य हैं, अंग्रेजी लेखक हैं, राइटर हैं, ऐसा प्रमाण हो खुलेआम शुद्ध रूप से लिख गल भर फलनवा राजा भर ढिकनवा राजा भर। हम तो इहो यहाँ तक देखे ही कि बहुत लोग का बयान भी ये आला सामने कि भर राजभर हैया ना है। लेकिन हमरे ये ना समझ में आओ तो सरवा कवा कि हमने कक्षा 3 और 4 में पढ़त रहे तो हमने के पता का कही जाए सब बिरादरी के मिले वजीफा छात्रवृत्ति। हमने का कही जाए भैया तू भर तू राजा है तो है वजीफा न मिली तो वजीफा का जरूरत हो, ये अपने लाइफ में घटित हम बतावत ही। और रह गई बात ही, और आज के दौर में भी चाहे जहाँ बबनौटी अहिरान चमरौटी ठकुरान कुछ भी हो, अगर बगल में राजभर बिरादरी के कहीं घर हो या फिर गांव हो, राजभर बिरादरी के लोग रहतन सीधा एक बात कह लेन भरौटी में जा, भरौटी में जा, ठीक हो। तो हमरे ही ना समझ में आओ तो कौन इतिहास पढ़ लेन, अपने से इतिहासवा पैदा करके पढ़ लेन कि मतलब कहा समझ के कौन इतिहासकार लिख देश रचना कह देश, कौन रचना कह देश कि मतलब और सब बेकार हो गया, बाहर के इतिहासकार बेकार हो गए, विदेश के इतिहास विदेशी बेकार हो गए, और यहाँ का कुछ जौन हो चाटुकार जौन अपने बखान अपने मुँह में करे वो सब सही हो गए। हम जानना चाहेंगे इसका दोषी कौन है कि राजभर समाज के इतिहास को चुराया जा रहा है? सामाजिक लोग दोषी हैं कि जो राजभर समाज के नेता हैं, क्या है? एक बात हम कह चाहब संत अखिलेश भैया, सबसे बड़ी बात है देखा हम केहू के विशेष न कहब, लेकिन हाँ एक चीज कहब जैसे देखा केहू के चोट लगाला दर्द तबे होला, ठीक हो। हमरे कहे मतलब ही हो कि सबसे बड़ी में कमी अगर देख जाता अपने राजभर समाज के कुछ बुद्धिजीवी भी हैं और कुछ नेता भी हैं। हालांकि हम वो समय में रहे ना है, लेकिन सुनी सुनाई बात, लिखी पढ़ी बात, देखी ताकि बात हम बतावत ही कि मतलब अदर पार्टी में भी रहल हैं अपने राजभर समाज के, और जाय के फलाने पासी ढेकाने पासी के फीता काटा थन। विरोध भी मत करा तू, हम कहती पार्टी में विरोध ना कह पाओ तो मत करा, हिम्मत ना मत करा, लेकिन अपन बात तू रख सकल है। तू खुद अपन इज्जत लुटवाया है वहाँ जाय के, आप खुद उसके बहुत बड़े कारण है। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह है ना कि जो राजभर समाज का आज युवा पीढ़ी है, राजभर समाज के लोग हैं जेके कि आज खुद अपने इतिहास के अपने साम्राज्य के आपन ना कह पावत हन। बहुत देखबा संगठन बनल होई, पार्टी बनल होई, इतिहासकार हुई हैं, वकील हुई हैं, जज हुई हैं, निपरवा हुई हैं, चर्चिया हुई हैं। देखा बुरा मत माने भैया, गुस्सा हो अंदर, तब हम कहते इतना पूरा भाड़ मंडली बनाई बैठल है, ठीक हो। लेकिन जब तू अपन इतिहास अपने से ना साबित कह पाओ तो धिक्कार है तोरे इतिहासकार हो पे, और धिक्कार तोरे राजनेता हो पे, धिक्कार है तोरे जो हो बहुत बड़ा अपने के डिंग हाकल हम समाज का बहुत बड़ा मसीहा ही धिक्कार हो। हम ऐसे आदमी हम कहे चाहब, कहने का मतलब है इतने संगठन बनते हैं, ठीक है समाज के लिए बनते हैं, लेकिन जब कोई मुद्दा जैसे अभी पास हमारे सोलदल के लोग के अदर समाज के लोग दावा कर रहे हैं, तो हमारा समाज ना तो किसी मुद्दे पे संगठन, एसटी आरक्षण का मुद्दा लीजिए, संगठन राजभर समाज के लोग कभी एकत्रित मैंने अभी तक देखा नहीं कि एकत्रित हो रहे हैं, उस चीज़ पे आगे बढ़ावा दे रहे हैं कि उसका इस चीज़ होना चाहिए। एक बात बता दी, राजभर समाज में भी कुछ ऐसा लोग हैं कि जेकरे अंदर ये चीज़ हो इतिहास के लेके, समाज के लेके, अच्छा लोग भी हैं कुछ लोग, लेकिन ज़्यादातर ऐसा हैं कि अंदर जो चर्बी हो कहबे आम तो वो कहीं मिली, जानबूझ के दुश्मनी साधा लेन। और सबसे बड़ी बात यह हो कि जब बात इतिहास का आवे, जब जेकर देखा सब जानाला, सबके पता हो कि बहुत बड़े बड़े महापुरुष लोग भी कहें, बहुत अच्छे अच्छे लोग भी कहें कि देखा भैया सबसे पहली बात हो अगर तुम्हें समाज में कुछ करे के हो, कुछ भी करे के, देखा हम सबका डायलॉग न चिपकाई जौन एक जन बतिया सब दोहरा वाला, तू सबसे पहले अपन इतिहास जाना।
ना जान पावत है समाज में जे सीनियर हो जे जानकार हो उसे पूछा, हाँ चच्चा हो भैया हो बाऊ हो बतावा कैसे का हो, ओके जाना, पढ़ा लिखा शिक्षित हुआ, इतिहास जाना, इतिहास जब जनबत तब तोरे दिमाग में रही कि हाँ अपन इतिहास रहल हो और ये इतिहास हमारे ये तरह से रहल हो, जब जनबत तब तू है तुम्हार इतिहास क्यों चुराई, तब तू खड़ा हो सकल दमदारी से। जब तुम खुदे ना पता रही खुदा तू टेस में रह, एक मिला कहीं चला इतिहास की बात है, एक मिला कहीं बक सरवा पागल हो अरे के जाई इतिहास जो जान दे हम जिये खाए क्यों कि सबसे बड़ी कमी यह हो अगर एकता राजभर समाज में हो तो आज ये सिस्टम ना हो, आज जौन फुदकत है तब फुदकर मुँह से एक शब्द न निकलत। तो ये राजभर समाज कब एक होगा, कब हम एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे ताकि हम विजय हो? देखा जब तक राजभर समाज एक न हुई तब तक कुछ न हुई। और रह गई बात एक होने वाली बात, तो हिम्मत ना लगा तो कि इतने जल्दी एक हो यही कारण से कि राजभर समाज बहुत वीर समाज, वीर तो है हो, हम भी सुना चलिए आली कुछ साक्ष्य भी देखे है, लेकिन झुका ना चाहतन। अब वो एटीट्यूड ही रहा पुष्पा राज, झुकेगा नहीं साला, अतः मत झुका सही बात हो, लेकिन हम तक कहते कि ओकरे सामने झुका जे तोहर सम्मान दे तुहाँ झुका। अब जे तोहार इतिहास चुराओ तो जे तोहर मतलब नीचा दिखावा तो वहाँ झुका मत, वहाँ गर्दन काट दे सीधा। पहले आप संवैधानिक तौर से आप लड़िए कानूनी प्रक्रिया से, अगर नहीं हो रहा जब सामने वाला के इतना चर्बी हो गया हम रोडे पे आवत ही तो तू केहू से कम है। पहले कानून का सहारा लीजिए, जब आपके पास सब साक्ष्य है सब कुछ है तो आप पहले उससे सहारा लीजिए। अगर उससे आपको नहीं कोई हल मिल रहा है, कोई न्याय नहीं मिल रहा है, उसके बाद तो राजभर वो कौम है जो दिन दहाड़े पता नहीं कितना लोग के खपाए दे हो, कहे वाली बात ना हो। सबकर देखा अखिलेश भैया, सबकर रोआ रोआ जाना तो कैसन जात हो, अंदरवा से पता हर बिरादरी को पता हो, लेकिन पता न कौन ईर्षा कौन जला न कहबा न करिए, बड़ाई मुँह से कही ना सकतन। ये देखा ये सिस्टम हर समाज के लोग के हम कहते ही सबके पता हो कि राजभर बिरादरी जो है बहुत लड़ाकू बिरादरी है, बहुत मतलब इनका खून जो है बहुत गर्म है, लेकिन जानते हैं लेकिन जानबूझ के नहीं कहते हैं। अब क्या कारण भगवान जाने। तो आखिर लोग अपने समाज जो लोग हैं तो एक जब नहीं होंगे तो कैसी लड़ाई लड़ोगे? खून तो उबाल मार रहा है, अकेले लड़ोगे, अकेले लड़ पाओगे? अकेले देखिए अकेले तो लड़ाई नहीं कोई कर सकता है। जब भी कोई कुछ चीज होगा तो एकता बना के, कहा गया है एकता में अखंडता है, अगर आप एकता बना के चलेंगे तभी कोई लड़ाई कोई जंग जीत समाज राजभर समाज एकत्रित कब होगा? राजभर समाज अब एकत्रित कब हो भगवान जाने भैया। एक पर हम देखा कुछ न कह पाई कहाँ से कि ये ऐसा सिस्टम है आजकल। इतिहास तो ऐसे चुराया जाएगा? इतिहास ऐसे कैसे क्यों चुरा ली, रुपया में 12 ना इंटरेस्टेड हम 4 ना हन न, वो चारों ना अगर निकल जाइए न विरोधीन का पता न चली, ऐसा साफ हो जाइए जिसे धूल उड़ाई जाला वैसे कहानी खत्म हो जाई। और रही बात एक चीज हम देखे ही और भी मतलब बहुत से समाज के लोग कहें कि राजभर जौन हो भर ना हो, ठीक हो, लेकिन हम कहते ही कि राजभर बिरादरी के जौन जाति प्रमाण पत्र बनाई जाला, देखा हम बहुत लोग से ओपिनियन ले, बहुत नेता मंत्री विधायक से ले, लेकिन क्यों इस शब्द ना रखे, हम रखा थी बात ऑन कैमरा रखा थी कि जो जाति प्रमाण पत्र बनाया जाता है उसमें उपजाति में लिखा जाता है, जैसे आप राजभर है तो वहाँ उपजाति में लिखा जाएगा उपजाति क्या है, तो आज तक तो हम जानकारी में बताओ तो भर लिखा गया है, तो वैसे ही हम भर हैं। लेकिन जो अदर बिरादरियां जो दावा करती हैं, जब दावा करते हैं वो बतावा जाति प्रमाण पत्र लेके कि भैया हम उपजाति में भर लिखी ला, डिंग हाका से और बद कचरा करे से क्यों भी कह दे कोनो मतलब ना हो। लेकिन हम एक चीज कहा कि तू तोरे अंदर इतना क्वालिटी, तोरे अंदर अगर तोहर इतना भी राजा हैं, हर समाज का राजभर समाज के अपन राजा बतावत है कि हमारे बाप दादा हैं, तो तू साक्ष्य लेके बैठा, हिम्मत हो औकात हो तोहार जितना अदर समाज के, हाँ अदर समाज के लोग के आप अपने जितने भी तुर्रम खान एक एक से निपोर चरखा या एक एक से तुर्रम खान हो लेके बैठा इतिहास खोल के, और राजभर समाज से जो भी इतिहासकार है बैठे, दूध का दूध पानी का पानी। शर्त यह है कि वहाँ पर जो है आप सरकार से परमिशन लीजिए, वहाँ पर जज का परमिशन लीजिए, जज वहाँ पर बैठे, वकील बैठे, वहाँ पर ये नहीं कि 4 दिन हाँ 2 जने के लेके आए तर पर कह के सोशल मीडिया लेके मुँह जबरी बतिया के गाड़ी दे के कह के तू ले ले। आजकल बहुत राजभर समाज को लेके बहुत से वायरल वीडियो हो रहे हैं, वायरल हो तो ना बात ये हो कि राजभर इंटरेस्ट, राजभर पता हो कहा सोचा लेन इन्हें के, तो इन्हें मतलब हम इतना लड़ाकू जात से, हमारा खून इतना गर्म हो और इन्हें से जब हम लड़ा यही से इंटरेस्ट है, इन गौर करते हैं ऐसे लोगों को, इन गौर कर रहे हैं मतलब इनसे तो बात ही हम नहीं करना चाहते, तो क्या मतलब है हाईलाइट होंगे इसलिए बातें नहीं करना चाहते हैं। लेकिन चलते चलते आखिरी सवाल,
क्या कहेंगे राजभर समाज के लिए जो ऐसे मुद्दे आते हैं, आपका ओपिनियन क्या है? देखा हम एक बात कब राजभर समाज के जितना लवंडा टनटनाई के एकदम इतिहास पढ़ा, इतिहास के जाना और चाप के ऐसा ना आवा जे भी बोले अदर समाज के लोग चाहे क्यों भी इतिहास, जब बात इतिहास का आई जाए टनटनाई के चाहे दुद्दू हाथ करे के पड़ा वो कहले। पहले सबसे पहली बात हो, जब आपके पल्ले नॉलेज रही, जानकारी रही, आप नियम कानून से लड़िए, पहले लड़िए। अगर नियम कानून फिर भी अगर आपको जो है दबाया जाता है, हम जाना थे कि अदर समाज में जो है आरक्षण पा करके अगर इतने बड़े राजा महाराजा के सपूत है, आरक्षण को लात मार दो, हम समझ जाएंगे कि यहाँ राजा की औलाद हो। सीधा हम सीधा सटीक बात कहेंगे। इतने ज़्यादा गर्व है, आरक्षण को लात मार दो, लिखित दे दो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को कि हमको आरक्षण नहीं चाहिए, हम राजा के कौम है, तो हम मान जाएंगे कि आप राजा के कौम हो। खुलेआम चैलेंज मैं कर रहा हूँ। किसे किसे चैलेंज कर रहे हैं? जो राजभर समाज को टारगेट करता है, चाहे पासी समाज हो गया, चाहे कोई, मैं पूरे पासी समाज को नहीं कहता हूँ, लेकिन हाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बुज़दिल है, वाहियात है, सीधा कुछ चिंगड़े हैं, कुछ हरामजादे टाइप के लोग हैं। मैं खुलेआम कह रहा हूँ, जो भी है आपको अगर लड़ना है आप कानूनी ढंग से लड़िए, उसके बाद आप आइए आमने सामने बात कर दीजिए, चाहे दो हाथ करिए, चाहे ऐतिहासिक तौर पे लड़िए, चाहे जो है इतिहासकार को बिठा कर लड़िए। हर तरह से राजभर समाज तैयार है, जो भी करता बनना आप करिए, लेकिन कैसे, खुद बैठ के नहीं, सीनियर सिस्टम से काम करिए कोई भी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मनोज राजभर जी ने अपना मत दिया, आपको इनका मत कैसा लगा? क्योंकि जो आग इनके अंदर लगी है, राजभर समाज के खून है, तो कहीं ना कहीं आग लगी है कि कोई बोलता नहीं है। समाज के अदर समाज के लोग सोशल मीडिया पे अलग कई तरह के गंदे बयान देते हैं, तो इनके मन में बहुत ज़्यादा खून खोल गया कि राजभर समाज के महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को दूसरा बता रहे हैं और साथ ही साथ अपना बता रहे हैं। हमारा खून इतना उबाल मार रहा है, अगर ऐसे ही सब लोग आएंगे, कोई भी सिस्टम से होगा, तो आप लोग शिक्षित बनिए, संगठित रहिए, ताकि राजभर समाज आगे बढ़े। और राजभर आपने अपना कीमती समय दिया हमें, इसके लिए आपको बहुत तहे दिल से धन्यवाद देंगे। और ऐसे ही अपनी ओपिनियन समाज में चाप के देते रहिए। हाँ। अरे भैया, आधा का कीमती समय ना है, हम तो देखा सर्व समाज का मुद्दा हम उठाते हैं, एक पत्रकार हैं, लेकिन जहाँ गलत होता है उसके किसी के बाप से हम नहीं डरते हैं। गलत है तो उसको गलत कहने का कलेजा रखते हैं, सही है तो उसका सपोर्ट भी करने का कलेजा रखते हैं, चाहे कोई भी समाज हो। मैं राजभर समाज, इसलिए राजभर का मैटर उठाया जाता है क्योंकि राजभर समाज को आज तक किसी ने भी उठाने का प्रयास नहीं किया, सबने दबाया है, इसलिए खुद कूदना पड़ रहा है। कहा गया है ना कि गंदगी साफ कैसे होता है, करने के लिए नाले में कूदना पड़ता है, तो मनोज राजभर नाले में कूद चुका है। और जहाँ भी समाज की बात रहेगी वहाँ पर मनोज राजभर खड़ा मिलेगा, जो भी करता बनेगा अपने तरफ से पूरा करेगा। तो आप लोग से भी निवेदन है, शिक्षित बनिए, संगठित होइए और आगे बढ़िए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर चैनल पे नए तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।